तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत अपने पति से कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर वो बताता है कि उसके कुछ दोस्त और कंपनी के लोग मिलकर उसे धोखा देकर उससे एक प्रोजेक्ट छीन लिए हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। और इतना कहकर वो अपनी जॉब के लिए फिर से निकल जाता है और फिर अपने ऑफिस के केबिन में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। अब जब ये बात उसकी वाइफ को पता चलती है तो वो कंपनी के सीधा ऑफिस में जाकर उन लोगों से बातें करती है और यहाँ इन लोगों से आकर अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है और उसकी मौत का जिम्मेदार उसके ऑफिस का ही एक आदमी है, जिसने उसके हस्बैंड का प्रोजेक्ट उससे छीन लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हस्बैंड के केबिन में जाती है, जो अब दूसरे आदमी का हो चुका था, जिसने उसके हस्बैंड को धोखा दिया था। और वहाँ पहुँचने के बाद उसके ढूंढने पर वहाँ उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसमें से अपने हस्बैंड के कुछ डिटेल्स भी निकालती है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसके हस्बैंड की जॉब छीनी थी, उसके घर पर उसकी एक पत्नी और उसका बेटा रहते हैं और उन्हें एक कोचिंग टीचर की जरूरत भी है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए वो औरत उसके घर पर पहुँच जाती है और उसके पास एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी होता है और अब वो कोचिंग देने के लिए उनके घर पर रेडी थी और अब से वो उन्हीं के घर पर रहने लगती है। अब हम देखते हैं कि ये औरत डेविड के घर पर पहुंचकर उसके बेटे को पढ़ाई कराने का काम शुरू कर देती है और यहाँ पर वो अपने कातिल अदावत से उसके लड़के के अरमान जगाती है, जिसे देखने के बाद उस लड़के का माहौल बिगड़ने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल रखता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जब वो औरत अपने कपड़े बदलती है तब ये लौंडा उसे छुप कर देख रहा होता है और ऐसा करते वक्त इसे बेहद मजा आ रहा था। लेकिन तब तक उस लौंडे की नौकरानी वहाँ पर आ जाती है, जो उस लड़के को वहाँ से जाने को बोलने लगती है, जिसकी वजह से इस लौंडे का मौसम बनते बनते बिगड़ जाता है। अब हम अगली सुबह इस औरत की एक और नई चाल देखते हैं, जहाँ पर वो उस लड़की की मॉम की चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देती है और फिर वो वहाँ से सीधा उसके बेटे के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे अकेले अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बहुत बाबू सोना करके उसे बुलाती है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लौंडा जब अपने स्कूल से लौटता है तो वो फौरन अपनी टीचर को देखता है और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचकर उसे चिपकने लगता है और उसके पास पहुंचकर उसे अपना रिजल्ट दिखाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि वो पास हो चुका है और इस बात के लिए वो उस लौंडिया के साथ भिड़ना चाहता है। जिसके बाद अब उसकी टीचर भी उसके साथ उसका काम करने में आसान कर देती है और वो पूरी रात उसके साथ रोमांस करती है। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस लौंडे की मॉम भी काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे देखने के बाद इस हाल में काफी दुखी हो जाता है और वो अकेले में जाकर पोल खेलने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर टीचर आकर उस लौंडे के बाप को भी फंसाने लगती है, जिसकी वजह से इस आदमी का एंटीना रेडी हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि ये वही आदमी है जिसने इसके हस्बैंड को मरने पर मजबूर किया था और यहाँ पर ये दोनों भरपूर रोमांस करते हैं। लेकिन इनका ऐसा कार्यक्रम होते हुए इनका बेटा बाहर से इसे देख लेता है, जिसके बाद वो अपने टीचर से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। अब अगली सुबह में फिर से दिखाया जाता है कि वो टीचर उस लौंडे की मॉम की चाय में फिर से नशीली दवाइयाँ मिलाती है, जिसके बाद वो फौरन उसके लौंडे के रूम में घुस जाती है। यहाँ अगर वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब ये सुनने के बाद ये लौंडा मान जाता है और इधर इसका हथियार भी दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब ये दोनों फिर से रात भर के लिए शुरू होने वाले थे। अब अगली सुबह में दिखाया जाता है कि इस लौंडे की मॉम की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी टीचर उसे फिर से सुबह सुबह नशीली वाली चाय की दवा देने आई है। लेकिन अब की बार वो जैसे ही चाय पीती है उसे कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है कि उसके चाय में जरूर कुछ मिलाया गया है। अब इसी रात में हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर उस लौंडे की मॉम को मारने के लिए घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसे देखने के बाद वो औरत बहुत डर जाती है। तभी उसका हस्बैंड भी उसके पास आ जाता है और अब वो सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो नशीली दवा की वजह से काफी नशे में रहती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो टीचर फिर से उसकी मॉम को मारने की कोशिश करती है और यहाँ पर इन दोनों में काफी तेज भिड़ंत हो जाती है। अब इधर हमें उस लौंडे के बाप को दिखाया जाता है, जिसने अपने साथी को धोखा देकर उसके ऑफिस को हड़प लिया था। यहाँ पर उसे केबिन में अपने दोस्त की एक फोटो दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो औरत जो उसके घर में है वो उसकी ही बीवी है और वो उन लोगों को पेलने के लिए सिर्फ वहाँ पर आई है। जिसे देखने के बाद वो सारा माजरा आप समझ जाता है और फौरन अपने घर की तरफ भागने लगता है और अब घर आकर देखता है कि वो टीचर बस उसकी बीवी को अब मारने ही वाली थी, लेकिन तब तक वो उस टीचर को धक्का मारकर घर से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद अब उसके घर पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो टीचर वहाँ से फरार हो निकलती है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने बेटे को फोन करता है, जहाँ पर वो लोग अपने बेटे को अपने घर पर बुलाते हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि घर पर इतना कांड हो चुका है। इतना कहकर वो फोन रख देता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि इनके लौंडे के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर ही है और उसका अगला टारगेट अब उसका बेटा है।